दुनिया के 125 देश, भारत के 60 से ज्यादा शहर, 200 से ज्यादा मीटिंग्स और दुनिया भर से आए 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स। G20 के सम्मेलन को भारत ने दोस्तों ऐसा आयोजन बना दिया है जिसमें दुनिया का नए भारत से परिचय हो रहा है। ऐसा भारत जिसने G20 को आर्थिक मंच से ज्यादा व्यापक बनाकर के विकास की दौड़ में पीछे छोड़ चुके देशों को नई आवाज में बदल डाला है। दोस्तों, दुनिया में G20 समिट अपनी स्थापना से अब तक कई बार आयोजित हो चुका है, लेकिन भारत ने इस बार जो कुछ किया है उसे देखकर हर कोई हैरान परेशान है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने इतने बड़े लेवल पर आयोजन अभी तक नहीं किया था। G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर के भारत सरकार ने खजाना खोल दिया है। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर के मोदी सरकार ने 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च कर डाला है। तो दोस्तों, आखिर भारत क्यों पानी की तरह पैसा बहा रहा है? और इस आयोजन से जो चीन अब तक चिढ़ रहा था, उसने आखिर क्यों अचानक से मोदी का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है? और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत अब ऐसा क्या गेन करने वाला है जिसका अमेरिका भी हर तरफ से सपोर्ट करने लग गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि G20 भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, G20 के 19 देश और यूरोपीय यूनियन मिलकर के दुनिया की जीडीपी में 85% तक का योगदान देते हैं। दुनिया में जो कारोबार होता है उसमें इन देशों की 75% तक की हिस्सेदारी होती है। और दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी में से 60% इन्हीं कंट्रीज में रहती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 80% तक यही देश करते हैं। मतलब दोस्तों, जितना यूएन और यूएनएससी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा भारत के लिए ये काम करने वाला मामला है। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के आंकड़ों को देख करके इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता करने से भारत को ग्रुप के सदस्यों के साथ में व्यापार संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की राय माने तो भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और समृद्धि को हासिल करने में G20 एक रणनीतिक भूमिका निभा सकता है। इसमें शामिल देशों से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। दोस्तों, G20 की अध्यक्षता करने से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल गया है। G20 से होने वाले फायदों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, भारत ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम बना डाला है ताकि दूसरे देश भारत के स्टार्टअप्स को करीब से जान सके और उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। दोस्तों, G20 के लिए भारत ने इस बार तगड़ा माइंड गेम लगाया है ताकि भारत इन देशों के जरिए अपने आधार, डिजिटल लॉकर और यूपीआई जैसी उपलब्धियों के बारे में भी बता सकता है। साथ ही दोस्तों, जो भी उपलब्धियां भारत की हैं वो इन देशों को करीब से दिखा करके इनको भारत की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। दोस्तों, ये वो समय है जब दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया पहले कोरोना महामारी और अब रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट झेल रही है। ऐसे में G20 की मेजबानी के जरिए भारत के पास दुनिया को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति को दिखाने का बेहतरीन मौका है। इससे दुनिया में भारत की आवाज और ज्यादा बुलंद होगी। साथ ही दोस्तों, भारत के G20 सदस्य देशों के साथ में व्यापार संबंध मजबूत होंगे। इस वक्त भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। दुनिया में नए भारत की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में G20 सम्मेलन के आयोजन को लेकर के भारत के पास दुनिया के सामने अधिक निवेश को आकर्षित करने का बड़ा मौका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत तेजी के साथ में ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2029 तक जापान से आगे निकल जाएगा। आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को समझती है और बड़ी बात यह है कि साल 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। मतलब दोस्तों, इन बातों से क्लियर है कि G20 के जरिए भारत एक नई शक्ति, एक नई तस्वीर और सामर्थ्य को दुनिया के सामने रख रहा है ताकि नए अवसर और निवेश से भारत की आर्थिक गति को मजबूती मिल सके और भारत की विकसित राष्ट्र बनने की राह आसान हो जाए। हालांकि दोस्तों, कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत की इस कामयाबी से चिढ़ रहे हैं। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस आयोजन में आने से मना कर चुके हैं। तो वहीं पाकिस्तान इस बात से दुखी है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 में शामिल होने भारत आ रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस कार्यक्रम में पार्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसके बावजूद भी तगड़ा कमाल कर दिया है जिसकी पूरी दुनिया मुरीद हो गई है। और ये बात है ग्लोबल साउथ को लेकर के, जिसको अब तक पूरी दुनिया नजरअंदाज करती आई थी, लेकिन मोदी ने सही जगह पर सही दुखती रग पर हाथ रखा है। दोस्तों, मोदी इनकी ऐसी आवाज बनकर के उभरे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी भारत की इस पहल की तारीफ करते दिख रहे हैं। भारत ने न केवल G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, बल्कि हर मंच से दुनिया को इसकी जरूरत का भी एहसास करा दिया है। और दोस्तों, मोदी के इस प्रस्ताव ने ऐसा भूकाल मचाया है कि चीन भी भारत के सपोर्ट में तुरंत
आकर के खड़ा हो गया है। दोस्तों चीन ने अफ्रीकी संघ यानी कि एयू को G20 में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि वो पहला देश है जो पुरजोर तरीके से संगठन में अफ्रीकी समूह को शामिल करने का समर्थन करता है। दोस्तों मोदी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारत अफ्रीकी संघ को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 में बतौर पूर्ण सदस्य शामिल करने का सपोर्ट करता है। और खबर यह है कि एयू को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान संगठन में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के जब से उभरा है तब से अफ्रीकी महाद्वीप के देश भारत के पाले में आकर के खड़े हो चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारत के बाद अमेरिका ने भी एयू को G20 में शामिल करने का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। अफ्रीकी संघ एक प्रभावशाली संगठन है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। दोस्तों G20 में दुनिया के 19 अमीर देश और यूरोपीय संघ शामिल है। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है और भारत को मौका है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के मुद्दों के ऊपर ध्यान दे सके और इनमें आम राय बना सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो भी मुद्दे उठा रहा है उनमें अमेरिका पूरी तरह से भारत का सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।